अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से पैदा किए गए 75 किस्म के फरिश्तों का तफसीली जायजा लेने के बाद हम अब चलते हैं फरिश्ता रहमील, वो फरिश्ता जिसके पर रहमत लेकर उड़ते हैं। इससे पहले कि सूरज पहली बार तुलू होता, इससे पहले कि आदम का सांस मिट्टी को गर्म करता, गैब की दुनिया में एक लम्हा आया जब नूर ने शक्ल इख्तियार की। एक रोशनी जो इलाही रहमत के धागों से बनी, इतनी खालिस रहमत के आसमान भी खामोश हो गए। इसी रोशनी से रहमील पैदा हुआ। ये वो मखलूकात हैं जिनकी ताकत नाकाबिल फहम है। नूर मोहम्मदी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलाही रोशनी से पैदा की गई वो फरिश्ता है जिसके कदम तूफानों को नरम कर देते हैं, जिसकी आमद तकलीफ को सुकून में बदल देती है, जिसकी सरसराहट दिल को इतनी तेजी से शिफा देती है जितनी एक तबीब जख्म को शिफा देता है। जहां दूसरे फरिश्ते हुक्म लेकर उतरते हैं, रहमील आराम लेकर उतरता है। जहां दीगर फरिश्ते लिखते, रोकथाम करते या हिफाजत करते हैं, रहमील सुकून देता, मरम्मत करता और गले लगाता है। वो फरिश्तों में अर्श इलाही की खुशबू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब वो हरकत करता है तो आसमानी हालों में रहमत की खुशबू फैल जाती है। कहा जाता है कि जब कोई मोमिन दर्द में भरता है, रहमील करीब आता है, गैब से एक कतरा रहमत लेकर, जो रूह को इतना सुकून देता है जैसे प्यासी जमीन पर बारिश। जब बच्चा तन्हा रोता है, रहमील वो गर्मी है जो कांपते हुए दिल को सुकून देती है। जब गुनाहगार दिल शिकस्ता के साथ तौबा करता है, रहमील नरम हुआ की तरह होता है जो रूह को यकीन दिलाता है तुम तन्हा नहीं हो, उसकी मौजूदगी हल्की है। आंसुओं के बाद अचानक आसानी, बगैर वजह के सुकून। ऐसी शफा जो दुआ से नहीं बल्कि इलाही नरमी से आती है। वो गम और सुकून के दरमियान, मायूसी और उम्मीद के दरमियान चलता है, और जहां भी वो अपना रोशन साया डालता है, अख्मी दिल दोबारा उठना शुरू करता है। रहमील सिर्फ एक फरिश्ता नहीं, वो अल्लाह की तरफ से एक वादा है कि रहमत कभी दूर नहीं, कि शिफा हमेशा लिखी जाती है और कोई रूह नहीं रोती सिवाय उसके कि आसमान उसे सुनते हैं। आज जब आप ये अल्फाज सुन रहे हैं, शायद एक लहर पहले ही आपके अंदर गुजर चुकी हो, एक नरमी, एक सांस, एक याद दहानी के रहमील ने आप में कुछ सुना है जो आपने खुद नहीं जाना। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद। इससे पहले कि उनके नाम सूफियों की ज़बानों तक पहुंचे, रहमील के नकूश खामोशी से कुरान में झलकते हैं, बराह रास्त, नाम के तौर पर नहीं बल्कि रहमत के साए के तौर पर जो उम्मीद की आयात में बुना गया है, शिफा की खुशबू के तौर पर जो उम्मीद की आयात में छुपी है। जब अल्लाह ने फरमाया, सूरह अल आराफ आयत 156, मेरी रहमत सब चीजों को मुहीत है। आरिफ कहते हैं कि आसमान खुले और इस रहमत के समंदर से रहमत वाले फरिश्ते उतरे, उनमें से रहमील, जो इस लामहदूद रहमत को उन दिलों तक ले जाता है जो उठने के लिए बहुत थके हुए हैं। कहा जाता है कि जब ये आयत पढ़ी जाती है, एक गैब की हवा हरकत करती है और रहमील करीब आता है, मोमिन के सीने में सुकून भर देता है। अल्लाह फरमाता है, सूरा यूनुस आयत 57, उसमें दिलों के लिए शिफा है, जबकि आयत खुद कुरान की बात करती है। सूफियों ने बयान किया कि जब मोमिन ये अल्फाज आंसुओं के साथ पढ़ता है, शिफा सर्दी से नहीं बल्कि रहमील के परों के जरिए आती है, नर्म, रोशन, जैसे जख्म पर चांदनी। पुराने सूफी कहते थे, दुनिया में हर शिफा रहमत के रास्ते से आती है और हर रहमत रहमील के जरिया पहुंचती है। अल्लाह फरमाता है, सूरा फसलत आयत 30, वो फरिश्ते भेजता है जो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, उन्हें यकीन दिलाते हैं न डरो न गमगीन हो। ज्यादातर लोग इस आयत को जैसा है वैसा पढ़ते हैं, फरिश्तों की रफाकत का वादा, लेकिन अहले कश्फ कहते हैं कि इस आयत में रहमील का नरम दस्तखत नजर आता है। वो फरिश्ता जिसका नुज़ूल हमेशा लाता है, कोई खौफ, कोई गम, सिर्फ हमदर्दी की लहर जो हड्डियों से गम धो देती है। अल्लाह फरमाता है, सूरह अल-अंबिया आयत 107, और हमने तुम्हें सिर्फ तमाम जहानों के लिए रहमत के तौर पर भेजा। बातनी मानी के उलमा कहते हैं,
जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए, रहमत वाले फरिश्ते बढ़ गए और उनकी नबूवत के नूर से एक फरिश्ता जिसका काम कानून, सजा या तकदीर नहीं बल्कि खालिस रहमत था, उन्होंने कहा इस मोहम्मदी रहमत से रहमील ने अपनी कमालियत पाई। लिहाजा जब भी ये आयत पढ़ी जाती है ऐसा लगता है जैसे रहमील के पुरों में लर्जिश होती है उस शख्स के एहतराम में जिसकी हमदर्दी उसकी जिंदगी को तारीफ देती है। अल्लाह फरमाता है सूरह तौबा आयत 26, उसने उन पर सकीनत नाजिल की। सकीनत यानी रोशनी है और हर रोशनी का एक ले जाने वाला है। सुफिया रिवायत करते हैं कि सकीनत का नर्म नुज़ूल अक्सर रहमील के परों पर होता है। वो फरिश्ता जिसकी हर सांस गर्म दिन पर ठंडी छांव की तरह है। जब खौफ बगैर वजह के खत्म हो जाए, जब खौफ बगैर वजह के चला जाए। सूफी कहते हैं यकीनन रहमील गुजर गया। आयात जो हजरत अय्यूब के दुख और राहत बयान करती हैं, सूरह अल-अंबिया आयात 83 और 84। हमने उसका जवाब दिया, इसके अजाब को दूर किया और इसके खानदान को वापस किया। सूफी रिवायत करते हैं कि जब अय्यूब ने अपने रब से पुकारा, अल्लाह ने उसके पास एक फरिश्ते रहमत भेजा। सालों के दर्द के दौरान एक नरम साथी, अगरचे नामजद नहीं, रूहानी वर्से के लोग इस नरम मौजूदगी को रहमील के शिफा बख्श लम्स के साथ मुंसलिक करते हैं। वो जो अय्यूब के साथ रहा जब तमाम दरवाजे बंद हो गए। अल्लाह फरमाता है सूरह अल-इसरा आयत 82, और हम कुरान नाजिल करते हैं मोमिनों के लिए शिफा और रहमत के तौर पर। सूफियों ने इस आयत में आसमानी निजाम शिफा देखा। कुरान दुआ है और रहमील ले जाने वाला है। हर रहमत की आयत जो दिल में दाखिल होती है सबसे पहले उसके इलाके से गुजरती है, जवाहिर की तरह चुनी जाती है और नरमी के साथ पहुंचाई जाती है। अगरचा कुरान में रहमील का बराह रास्त नाम नहीं आया, लेकिन उसके नुकूश लाइनों के दरमियान चमकते हैं। वो फरिश्ता है जो हर आयत में छुपा है, जो आराम पहुंचाता है, हर सांस जो दर्द नरम करता है, हर कतरा रहमत जो गैर मरी तौर पर अल्लाह के हाथ से उसकी मखलूक तक आता है। हजरत मुस्लिम की हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन मरीज से मुलाकात करता है वो जन्नत के बागों में चलता है जब तक कि वापस ना आए। फरिश्ते मरीज के इर्द गिर्द परों के साथ हैं। उनमें से रहमील भी है जो दिलों को सुकून देता और रहमत उतारता है। हजरत बुखारी और मुस्लिम की दीगर हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई थकन, बीमारी, गम या अफसुर्दगी मुसलमान को मुतासिर नहीं करती मगर अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देता है। जहां दर्द जाहिर होता है एक शिफा देने वाला फरिश्ता करीब खड़ा होता है। रहमील दर्द को नरम करता ताकि मोमिन कभी तन्हा न रहे। हजरत मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी एक मुसलमान किसी के लिए दुआ करता है एक फरिश्ता कहता है आमीन, और तुम्हारे लिए भी यही। ये फरिश्ता रहमत ले जाने वालों के दर्जे से है। रहमील दुआ की अक्कासी करता है, उसे दिल की शिफा के तौर पर वापस करता है। हजरत तिरमिजी की हदीस में आया है, रहम करने वाले पर सबसे ज्यादा रहम किया जाता है। हर नेकी के अमल से हमदर्दी वाले फरिश्ते बुलाए जाते हैं। रहमील रहम करने वालों पर रहमत नाजिल करता है। हजरत मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र की मजालिस के इर्द गिर्द फरिश्ते अपने परों के साथ होते हैं। जहां अल्लाह याद किया जाता है शिफा बारिश की तरह उतरती है। रहमील टूटे दिलों के सबसे करीब बैठता है, उन्हें खामोशी से आसानी देता है। मसनद अहमद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोशन चेहरों वाले फरिश्ते मोमिन के पास मौत के वक्त पर्दे और जन्नत की खुशबू के साथ आते हैं। इस आखिरी लम्हे में रहमत खौफ से पहले आती है। रहमील रूह को परसुकून करता है जब वो अब्दियत की दहलीज अबूर करती है। हजरत बुखारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस पर रहम करता है जो नरम दिल होता है। नरमी हमदर्दी वाले फरिश्तों को अपनी तरफ खींचती है। रहमील उनके साथ चलता है जो दुनिया को नरमी से बदलते हैं। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट के गुंबद पर। कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त,
अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद। और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखें तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। उनकी वजाहत और तादाद। रूहानियत के लोगों की रिवायत में रहमील को एक फरिश्ता के तौर पर बयान किया गया है जो रहमत के पहले नूर से बुना गया। वो इलाही रहमत जो खुद कायनात के पैदा होने से पहले मौजूद थी। कहा जाता है कि उसकी शक्ल सुबह के वक्त चांदी के बादलों की तरह चमकती है, ना जिब्राइल की ताकत की शिद्दत की मानंद और ना मालिक की आग की तरह सख्त, बल्कि इसकी मौजूदगी नरम, ठंडी और बेवजन है, जैसे एक हवा जो दर्द को महसूस होने से पहले ही आराम देती है। जब वो उतरता है हुआ सुकून पजीर हो जाती है, रूह खामोश हो जाती है और दिल को बगैर जाने की मिठास महसूस होती है। ईमान लाया जाता है कि उसके पर शिफा बख्श रोशनी से बने हैं। हर पर में जिस्म, रूह या दिमाग के मुख्तलिफ जख्मों के लिए एक लतीफ रहमत मौजूद है। एक पर गम के लिए, एक पर दर्द के लिए, एक पर खौफ के लिए, एक पर तन्हाई के लिए, एक पर मायूसी के लिए, एक पर ऐसे गम के लिए जिसके लिए अल्फाज नहीं। बातनी नजर रखने वाले कहते हैं कि रहमील नहीं चलता बल्कि वहां जाहिर होता है जहां टूट फूट सबसे ज्यादा है। बीमारों, गमगीनों, डरे हुए, मायूस और मरने वालों के पास उसकी रोशनी नरम है, ना जलाने वाली बल्कि ठंडी करने वाली, क्योंकि वो इलाही सिफत रहमती वसियत कुल्ल शै, मेरी रहमत सब चीजों को मुहीत है, लेकर चलता है। अगरचे वो रहमत का एक आला फरिश्ता है, उसके इर्द गिर्द 70,000 फरिश्तों का एक हुक्म है जिनका काम रहमत, शिफा, दर्द को आसान करना और नर्म राहत पहुंचाना है। हर एक 70,000 फरिश्ते 10,000 ज़ेली फरिश्तों पर हुकूमत करते हैं। हर एक इन लम्हों के लिए मुकर्रर है। जज्बाती दर्द, जिस्मानी बीमारी, कन मोरदिल शिकस्तगी, रूहानी खुश्की, मौत का खौफ, कब्र की तन्हाई। इस तरह रूहानी रिवायत में रहमील के खानदान की कुल तादाद कही जाती है 70,000 इंटू 10,000 इक्वल 700 मिलियन फरिश्ते रहमत के, जो हमेशा कायनात में नरम रोशनी के समुंदर की तरह सफर करते हैं, नजर न आने वाले मगर हमेशा करीब। उनमें से 360 फरिश्ते हर इंसानी जोड़ के लिए एक। कहा जाता है कि रहमील के हुक्म पर जवाब देते हैं जब कोई उजू, खुलिया या सांस बीमारी से मुतासिर होता है, और 4 खास खिदमतगार हमेशा उसके साथ सफर करते हैं जहां भी वो जमीन पर उतरता है। एक जो रूह को शिफा देता है, एक जो जज्बात को शिफा देता है, एक जो जिस्म को शिफा देता है, एक जो तकदीर के गैब जख्मों को शिफा देता है। ये सब मिलकर वो गैबी आसमानी दुआ बनाते जो मोमिनीन पर नाजिल होती है जब वो मुश्किलात, बीमारी, खौफ या गम का सामना करते हैं। अंबिया के साथ किरदार, वही के सबसे इब्तदाई तलू से रहमील खामोशी से अंबिया के पीछे चलता रहा, ना तो जिब्राइल की तरह पैगाम्बर के तौर पर, न मिकाइल की तरह जंगजू के तौर पर, और न करीमान कातबीन की तरह लिखने वाले फरिश्ते की तरह, बल्कि एक गैबी रहमत की सांस के तौर पर जो अल्लाह के मुंतखब बंदों के दिलों को नरम, मुस्तहकम और रोशन रखता। नाकाबिल बर्दाश्त आजमाइश के लम्हात में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरे, परेशान और दिल शिकस्ता रहमील जमीन पर सबसे पहले का इस्तकबाल करने वाले फरिश्तों में से था। बातनी इल्म वालों की रिवायात में कहा जाता है कि ये रहमील ही था जिसने हजरत आदम के आंसू धोए, उन्हें सफेद मोतियों की तरह आसमान की तरफ ले गया और इन आंसू को हजरत आदम के बच्चों के लिए माफी के दरवाजों में बदल दिया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए 900 साल रोते रहे, उनके गम का सैलाब आसमानों तक पहुंच गया। रहमील आराम देने वाली रोशनी के साथ उतरा जो हजरत नूह के सीने पर बच गई, उन्हें ताकत देती रही कि वो अपने लोगों को नरमी से बुलाते रहे, हत्ता कि उनके दिल पत्थर बन चुके थे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, कहा जाता है कि रहमील जिब्राइल के साथ आसमान में खड़ा था। उसकी रहमतुल्लाह के हुक्म के साथ मिल गई, लिहाजा शौले ठंडे और परामन हो गए। इस तरह वो आग जो तबाही के लिए थी एक बाग बन गई, क्योंकि इलाही रहमत उसके साथ सफर कर रही थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से फरार हुए, अकेले शिकार किए गए, डरे हुए, सहरा की रात हवा से लर्ज रही थी, रहमील उतरा और उन्हें एक गर्मी में लपेट दिया जो हुआ चर नहीं सकती थी। वो रहमत जो उनके दिल को तवील जलावतनी के सालों में जिंदा रखती थी।
कुछ कहते हैं कि रहमील उसी वक्त सेना पर भी उनके साथ था। जब हजरत मूसा बेहोश हो गए, कबल अज तजल्ली उनकी रूह को पकड़ लिया ताकि वो टूट ना जाए। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल कैद में बैठे, अंधेरों, धोखा और तन्हाई में घिरे, रहमील ने उनके दिल में गैर मरी रहमत दाखिल की ताकि वो शिकस्ता न हो। उनका रोशन सब्र जमील कहा जाता है कि रहमील का तोहफा है, क्योंकि खूबसूरत सब्र एक रहमत है पहले और फजीलत बाद में। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी के बाद बीमारी में मुब्तला थे, ऐसे जख्म जिन्हें फरिश्ते देखने की हिम्मत न रखते थे, रहमील अपने फरिश्तों के गुरोह के साथ उतरा। वो हजरत अय्यूब के घर के इर्द गिर्द रोशन मुहाफिजों की तरह खड़े हुए दर्द की लहरों को जज्ब किया और उनके दिल को ठंडा किया, यहाँ तक कि अल्लाह ने जमीन से शिफा देने का हुक्म दिया। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में फंसे अंधेरों की तहों में, जहाँ फरिश्ते ही शाद नादिर ही जाते हैं, रहमील को वहां दाखिल होने की इजाजत दी गई, क्योंकि रहमत वहां पहुंच सकती है जहां रोशनी नहीं जा सकती। उसकी मौजूदगी ने तन्हाई को नरम कर दिया, यहाँ तक कि हजरत यूनुस ने पुकारा ला इलाहा इल्ला अंता, और उन्हें निजात मिली। जब सैयद मरियम अलैहिस्सलाम तन्हा खजूर के दरख्त के नीचे विलादत के दर्द महसूस कर रही थी, रहमील उनके पीछे खड़ा था। एक हवा की नरमी के साथ उनकी सांस को सुकून दिया और उनके खौफ को नरम किया ताकि वो इज्जत के साथ मौजज़ा को जन्म दे सके। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अंधे, जिज़ाम के मरीज और दिल शिकस्ता को शिफा देते, रहमील और उसके 70,000 शिफा बख्श फरिश्ते उनके पीछे खड़े थे। जहां कहीं भी ईसा चलते, रहमील गैर मरई रहमत के ज़खायर खोलता, हर शिफा को आने वाली नस्लों के लिए रोशनी में बदल देता। और जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम जहानों के लिए रहमत हैं, इस जमीन पर चलते, रहमील उनकी रहमत का साया बन गया। हर बार जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया, जब दीगर सजा देते, हर बार जब वो मुस्कुराए, जब दुनिया इन्हें जख्मी किया, हर बार जब उन्होंने अपनी उम्मत के लिए दुआ की जबकि उनका अपना जिस्म तकलीफ, मैं था, रहमील करीब खड़ा था, उस हमदर्दी की मिठास लेकर और उसे कायनात में फैला दिया। आखिरी नबी के लिए रहमील सिर्फ दर्द का शिफा देने वाला नहीं था, बल्कि नबवी रहमत का इनाम भी था। उसकी नरमी का गवाह, जिसके दिल को अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन के साथ बयान किया। लिहाजा हर नबी के जरिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रहमील खामोश हमदर्दी की नदी की तरह हरकत करता रहा। दुख को रोशनी में, दर्द को कुर्बत में और कमजोरी को ताकत में बदल देता, अल्लाह की इजाजत से। तसव्वुफ और तरीकत में उनका किरदार। तसव्वुफ के खुफिया बागात में मशाइख कहते हैं कि रहमील वो फरिश्ता है जिसके परों में अल्लाह की रहमत बुनी हुई है, जो जिस्मों पर नहीं बल्कि टूटे हुए अरवाह, फटे दिल और दुनिया के बोझ से कमजोर हुई रूहों पर नाजिल होता है। एक, दिल में रहमत का नूर। सूफी शूख सिखाते हैं कि जब एक तालिब इल्म अंदरूनी थकन से गिर जाए, जिक्र करने के लिए बहुत थका हुआ, दुआ करने के लिए बहुत जख्मी, रहमील भेजा जाता है ताकि कल्ब में मिठास डाले और तालिब इल्म को दोबारा उठने की ताकत दे। वो इस आयत के पीछे गैर मरी मौजूदगी है और मेरी रहमत हर चीज को मुहित है। दो, रूहानी जख्मों का शिफा। तरीकत में रहमील को वो फरिश्ता बयान किया जाता है जो दिल के टूटे हुए टुकड़ों को जमा करता है, खास तौर पर गुनाहों, धोखा, नुकसान या जुदाई के बाद। सूफी कहते हैं जब अल्लाह किसी बंदे को वापस लाना चाहता है तो वो रहमील भेजता है ताकि तौबा आसान और खूबसूरत महसूस हो। तीन, नरमी के आंसुओं के पीछे फरिश्ता। सूफी रिवायत में कहा गया है कि रात के जिक्र या कुरान की तिलावत के दौरान बहाए गए आंसू जो दिल को टूटने की बजाय सुकून पहुंचाते हैं, अक्सर रहमील के जरिए इलाही अर्श तक पहुंचाए जाते हैं। इसी वजह से बहुत से तरीकात अपने मुरीदों से कहते हैं कि जिक्र के बाद कुछ लम्हे खामोशी में गुजारें ताकि रहमील की नरमी रूह में बैठ सके। चार, मुजाहिदा के दौरान रहमत, जहां जिब्राइल ताकत देते हैं, मिकाइल परवरिश करते हैं, इसराफिल तहरीक देते हैं, वहां रहमील तसल्ली देता है। सूफी उस्ताद कहते हैं कि उसकी मौजूदगी आती है मायूसी के लम्हात में, रूहानी थकन के लम्हात में। जब नफ्स नाकामी की सरगोशी करता है, वो फरिश्ता है जो सरगोशी करता है, वापस आओ, तुम्हारा रब करीब है। 5, शिफा देने वालों और देखभाल करने वालों का साथी। बहुत से तरीकात, खास तौर पर चिश्ती, शाजली, नक्शबंदी
कहते हैं कि रहमील खड़ा होता है, मुआलिज के पीछे जो खुलूस से इलाज करता है, माँ के पीछे जो अपने बच्चे की देखभाल करती है, मुर्शिद के पीछे जो तालिब को तसल्ली देता है, दोस्त के पीछे जो बगैर पूछे माफ करता है। जहां भी गैर मशरूत रहमत है वहां रहमील की रोशनी मौजूद है। 6 जिक्र के जरिए शिफा। कुछ सूफी हल्के रहमील को मखसूस रूहानी मशकों से जोड़ते हैं, जैसे जिक्र या रहमान या रहीम, जज्बाती पाकीज़गी के लिए गहरी सांस के साथ मुराकिबा। खामोश मुराकिबा, जिसे मुराकिबा सुकूती कहते हैं, जहां इलाही रहमत खामोशी से नाजिल होती है। वो कहते हैं कि जब दिल नरम और कबूल करने के काबिल होता है, फरिश्ता करीब आता है। 7 वक्त मौत पर रहमत। सूफी बयान करते हैं कि रहमील इन फरिश्तों में से है जो नरम दिल अरवाह के सामने सुकरात आखिरी सांस के वक्त जाहिर होते हैं, खौफ को कम करते हैं और दहशत दूर करते हैं, ताकि वो सुकून के साथ अगली दुनिया में दाखिल हों, जैसे एक कतरा समुंदर में वापस जा रहा हो। तसव्वुफ के मशाइख की तफसीरें। 1 इमाम गजाली रहमील को तज़किया के फरिश्ते के तौर पर बयान करते हैं, जो कल्ब के जिंग आलूद आईने को पाक, नर्म और चमकदार करता है। वो कहते हैं कि जब मोमिन अचानक तौबा की तरफ माइल होता है, जब तवील इस्तराब के बाद सीना हलकता है, जब गुनाहगार को नदामत में मिठास महसूस होती है, रहमील गुजरा होता है। इमाम गजाली के लिए रहमील दिल का गैर मरी उस्ताद है, सरगोशी करता है, वापस आओ, तुम्हारा रब तुम्हारी माँ से ज्यादा रहम वाला है। वो सिखाते हैं कि हर शिफा, रूहानी या जिस्मानी, उस वक्त शुरू होती है जब रहमील रूह के अंदर एक छुपी हुई दरवाजा खोलता है, जहां इलाही हमदर्दी बारिश की तरह खुश्क जमीन पर नाजिल होती है। 2 हजरत इब्ने अरबी रहमील को रहमान की शुआ कहते हैं, जो मलकूत की दुनिया में जाहिर होती है। वो लिखते हैं कि रहमील की जात मोहम्मदी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाही रहमत की मुजस्सम तस्वीर है और रहमील इस रहमत का फरिश्ते वाला फैलाव है। जब बीमार बगैर वजह शिफा पाते हैं, जब टूटा हुआ दिल रोशनी में उठता है, जब खफी इल्म एक नरम हुआ की तरह आता है। हजरत इब्ने अरबी कहते हैं कि ये रहमील है जो रहमान की सांस लेकर आता है। वो सिखाते हैं, रहमील वो फरिश्ता है जो आशिक को चखाता है कि अल्लाह की रहमत उसके गजब से कदीम है। 3 शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम रहमील को मुखलिस मुरीद का मददगार कहते हैं। वो फरिश्ता जो अल्लाह की तलाश करने वाले को मजबूत करता है। वो कहते हैं, जब खौफ सकीना में बदलता है, रहमील ने दिल को छुआ। जब दुआ फौरन कबूल होती है, रहमील ने उसे ऊपर ले जाया। जब बीमारी कुर्बत का दरवाजा बनती है, रहमील ने दर्द छुपाया, हिकमत जाहिर की। शेख जिलानी सिखाते हैं कि हर वली को रहमील की सोहबत का हिस्सा मिलता है, क्योंकि रहमीलुल्लाह के दोस्तों के दिलों की हिफाजत करता है, उन्हें नर्म, आजिज और हमदर्दी से भरपूर रखता है। 4 हजरत शमस तबरेजी रहमील को आशिकों के आंसू ले जाने वाला फरिश्ता कहते हैं। उनके नजदीक रहमील दूर नहीं है। रहमील हर इंसानी दिल से गुजरता है जिसने अल्लाह की मोहब्बत का जायका चखा है। वो कहते हैं, ऐसे फरिश्ते हैं जो पहाड़ उठाते हैं, लेकिन रहमील गम उठाता है। जब भी तालिब टूटता और मोहब्बत में पिघलता है, जब भी माफी दिल पर छा जाती है, जब भी मोहब्बत नफ्स पर गालिब आती है, रहमील मौजूद है। हजरत शम्स के लिए सवाल ये नहीं है कि क्या मैं रहमील को देख सकता हूं, सवाल ये है, क्या रहमील ने मुझे इतना नरम किया कि मैं इलाही अक्स पेश कर सकूं। 5 मौलाना रूमी रहमील को गैब का खुफिया हकीम कहते हैं। वो जो मोहब्बत, उम्मीद और तस्लीम के जरिए शिफा लाता है। वो कहते हैं, जब दिल तवील सर्दी के बाद खुलता है, रहमील ने उस पर सांस डाली। जब जख्म हिकमत बन जाता है, रहमील ने उसका नक्श लिखा। जब गम अल्लाह के करीब होने में बदलता है, रहमील पर्दे के पीछे रहनुमा था। मौलाना रूमी सिखाते हैं, हर शिफा मोहब्बत की एक शक्ल है और हर मोहब्बत वो चिराग है जो रहमील ने जलाया। वो जोर देते हैं कि रहमील ना सिर्फ जिस्मों बल्कि तकदीरों को भी शिफा देता है। तालिब को खौफ से हिम्मत, तन्हाई से अल्लाह की कुर्बत की तरफ रहनुमाई करता है। रहमील को देखने का इम्कान। 1 हकीकी जिंदगी में रहमील को देखना। रहमील को बराह रास्त आंख से देखना नायाब है, पर्दों में लिपटा हुआ, जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन तारीख में सूफिया और अंबिया ने ऐसे लम्हात बयान किए हैं जब रहमत नजर आने लगी, ना मुकम्मल शक्ल में बल्कि रोशनी, मौजूदगी या अचानक शिफा की सूरत में जो तमाम मंतिक को चुकरा दे। एक मरने वाला इंसान उस ताकत के साथ खड़ा हो जाता है जो उसके पास नहीं थी।
ایک माँ की दुआ उसके बच्चे को मायूसी से निकाल देती है। एक जंगजू का दिल गुस्से के बीच नरम हो जाता है और उसकी तलवार गिर जाती है बगैर वार किए। सूफी कहते हैं, जब नामुमकिन झुक जाता है, रहमील गुजर रहा होता है। वो शक्ल में जाहिर ना हो, बल्कि कमरे में सुकून की खुशबू के तौर पर, सीने पर बैठ जाने वाली गरमाइश के तौर पर, नरमी से घिरा हुआ होने के एहसास के तौर पर जाहिर हो सकता है। कुछ औलिया ने कहा कि उन्होंने उसे हल्की रोशनी की तरह देखी, जैसे हल्का सोना। कुछ ने नरम हुआ के तौर पर देखा, कुछ ने महज एक मौजूदगी के तौर पर महसूस किया जो हर खौफ को खामोश कर दे। हकीकी जिंदगी में देखना आंखों से नहीं होता, ये अंदरूनी हवास के जागने से होता है। 2. ख्वाबों में रहमील को देखना। ख्वाब वो बाग हैं जहां फरिश्ते खुले आम चलते हैं। ख्वाब में रहमील अक्सर आता है शिफा देने वाले के तौर पर, जो सफेद या नरम रंगों में मलबूस होता है। रोशनी वाले वजूद के तौर पर, जिसके हाथ नरम रोशनी से चमकते हैं, या नरम आवाज के तौर पर, जो ख्वाब देखने वाले को उम्मीद, मुआफी या शिफा की तरफ बुलाती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चे ख्वाब पैगंबरियत का एक 44वां हिस्सा है। और सूफी कहते हैं कि फरिश्ते ख्वाबों के जरिए वो सिखाते हैं जो बेदार दुनिया छुपाती है। रहमील के ख्वाब के इशारे अक्सर शामिल हैं जख्मों पर बहता हुआ पानी, पटी हुई जमीन पर बरसने वाली बारिश, सीने पर हाथ रखना जो बोझ हटाता है, या सुनना ये अल्फाज, मत डरो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। इस दुनिया में तालिब को बीमारी से पहले शिफा दिखाई जा सकती है, दर्द से पहले आराम, आजमाइश से पहले रहमत। 3. कश्फ में रहमील को देखना। कश्फ आंखों का विजन नहीं, ये दिल के गिर्द पर्दे उठाने का अमल है। जब मोमिन जिक्र, इखलास और तौबा की गहरी हालतों तक पहुंचता है, दिल एक चमकदार आईना बन जाता है जो फरिश्तों की हकीकतों को मुनाकिस कर सकता है। यहां रहमील जाहिर होता है जिंदा रोशनी के सतून के तौर पर, हमदर्दी की लहर के तौर पर जो तकरीबन शक्ल इख्तियार कर ले, एक जबरदस्त कुर्बत के तौर पर जो एक लम्हे में गम मिटा दे। सूफी बयान करते हैं कि कश्फ में बीमारियां ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे किसी गैर मरी हाथ ने हटा दी हो। भूली हुई तकालीफ पिघल जाती हैं और दिल एक ऐसी रहमत से लिपटा हुआ महसूस करता है जिसकी इब्तिदा और इंतहा नहीं। एक वली ने कहा, मैंने रहमील का चेहरा नहीं देखा, लेकिन मैंने दुनिया का रंग बदलता देखा जब वो आया। एक और ने कहा, उसकी मौजूदगी खुद नरमी थी और मेरे ख्यालात भी झुक गए। कश्फ में फरिश्ते दिल की बर्दाश्त के मुताबिक जाहिर होते हैं। रहमील की मौजूदगी को शक्ल से नहीं पहचाना जाता, बल्कि रूह की शफा से पहचाना जाता है। मशाइख कहते हैं कि सबसे बड़ा देखना वजन नहीं, ये तब्दीली है, जब दिल रहमत वाला, नरम और माफ करने वाला बन जाए। यही लम्हा है जब रहमील हकीकत में देखा जाता है, बाहर नहीं, अंदर। जो शख्स रहमत रखता है, उसने पहले ही रहमत के फरिश्ते की मेजबानी की होती है। आखिरत में किरदार। 1. कब्र में किरदार। जब रूह जिस्म छोड़ती है तो सबसे पहला मकाम जो उसे मिलता है वो कब्र है। यहाँ रहमील लतीफ मगर अमीक तौर पर जाहिर होता है। वो रवाना होने वाली रूह को रहमत में लपेटता है, जुदाई के खौफ को कम करता है और कब्र की आजमाइशों को नरम करता है। सूफी रिवायत करते हैं कि फरिश्ते की मौजूदगी एक गर्म बांहों की तरह महसूस होती है रूह के लिए, एक सुकून बख्श मरहम के तौर पर, जब वो मुनकिर और नकीर के सवालात का सामना करती है। सालिहीन उसकी रहमत को कब्र में रोशनी के दाखिल होने के तौर पर महसूस करते हैं। खौफजदा अफराद को इलाही यकीन की सरगोशी से सुकून मिलता है और गुनाहगार दिल नर्म पाकीज़गी महसूस करते हैं, जिससे वो पहली आजमाइश को सब्र और उम्मीद के साथ बर्दाश्त कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर रहमील इस बात को यकीनी बनाता है कि अदल से पहले रहमत मौजूद हो, ताकि रूह कब्र में भी इलाही फजल के लिए रिसेप्टिव हो। 2. बरज़ख में किरदार। बरज़ख दरमियानी मकाम है, इस दुनिया और आखिरत के दरमियान दरवाज़ा। यहाँ रहमील रूह का साथी बनता है, उसे वक्त की गैर मरी लहरों और रूहानी हकीकत में रहनुमाई देता है। वो रूह को मायूसी से बचाता है, उसकी दुनियावी जिंदगी की तलब को कम करता है और इलाही हमदर्दी को नरम रोशनी की लहरों के तौर पर जाहिर करता है। रूह को अल्लाह की कुर्बत याद दिलाता है। सूफी कहते हैं कि रहमील की रहमत रूह के इर्द गिर्द एक हिफाजती माहौल बनाती है जो इस मुअल्लक दुनिया में पैदा होने वाले अफसोस और तशवीश से हिफाजत करता है। 3. क़यामत के दिन किरदार।
क़यामत के दिन रहमील की मौजूदगी दिन के शदीद खौफ को नरम कर देती है। जब आसमान फटते और पहाड़ झुक जाते हैं, वो फरिश्ता है जो दहशत के दरमियान रहमत को बहने देता है। इस बात को यकीनी बनाता है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में हमदर्दी की तलाश की वो इलाही अदालत में उम्मीद पा सके, और नेक लोगों को वो रोशनी फराहम करता है जो उनके अमाल की मेहरबानी और रहमत की अक्कासी करती है। सूफी मशाइख कहते हैं उस दिन उसकी रोशनी उन दिलों के लिए ढाल है जो अल्लाह से डरते थे और दूसरों पर रहम करते थे। शौर मीज़ान में किरदार अदल के तराजू में, जहां हर अमल, नीयत और ख्याल वजन किया जाता है। रहमील का असर यह है कि रहमत और हमदर्दी के अमाल को उजागर करे। हर मेहरबान लफ्ज, हर शिफाई लम्स, हर माफ किया हुआ गुनाह तवाजुन में बढ़ाया जाता है। वो ये यकीनी बनाता है कि रूह के रहमत वाले एमाल नजरअंदाज न हो। सूफी इसको फरिश्तों की रहमत की एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, जहां रहमील हमदर्द अमाल का इलाही रजिस्ट्रार बनता, इन लोगों के हक में तराजू झुकाता है जिन्होंने दूसरों के दिलों की परवरिश की। 5 पलसरात पर किरदार। आखिर में पलसरात पर जो शौलों के आग पर बारीक पुल है, रहमील की रहमत मोमिनों के लिए सहारा है, उनके रास्ते को आसान बनाती है। सालेहीन दिलों को रोशन करके अबूर करते हैं रहमत की रोशनी की रहनुमाई में, जबकि रहमील ये यकीनी बनाता है कि खौफ और शक उन लोगों पर गालिब ना आए जिनकी जिंदगी रहमत में जुड़ी हुई थी। सूफी मतून में पुल पर रहमत की रोशन राह बयान की गई है, एक ऐसा रास्ता जो रहमील ने तैयार किया उन रूहों के लिए जो दुनियावी जिंदगी में अल्लाह की हमदर्दी को अपनाते हैं। कब्र से बरज़ख तक, क़यामत, मीज़ान और पल सिरात तक रहमील इलाही रहमत की तजस्सुम है। वो कब्र में रूह को आसानी देता है, बरज़ख में हिफाजत और पाकीज़गी फराहम करता है, क़यामत पर उम्मीद देता है, मीज़ान में रहमत को बढ़ाता है, पल सिरात पर रहनुमाई और सहारा देता है। सूफी कहते हैं जहां भी रहमत की जरूरत हो, रहमी आगे बढ़ता है, अल्लाह की हमदर्दी को मोमिन के दिल तक पहुंचाने का रास्ता तैयार करता है। हिफाजत और आगाही एक कामिल मुर्शिद के जरिए, एक कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा रहमील की रहमत तक पहुंचने का पुल है। ऐसे मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए तालिब अपने दिल को इलाही हमदर्दी के साथ हम आहंग करना सीखता है, नफ्स को पाक करता है और सख्त रूह को नरम करता है, और रहमील की मौजूदगी दिल में एक रोशनी की तरह महसूस होती है। सूफी मशाइख रिवायत करते हैं कि जब एक मुरीद खुलूस के साथ मुर्शिद की रहनुमाई को कबूल करता है, रहमील करीब आता है, रूह को रहमत में लपेटता है और उसे लतीफ रूहानी रोशनी से मुनव्वर करता है। एक मुर्शिद तालिब को हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र की एक शक्ल है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुस्तकिल जिक्र करने वाला बना देता है, फरिश्तों से भी बुलंद। कामिल मुर्शिद तासव्वुफ में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस माना जाता है, जो तालिब को मुट्टी यानी नफ्स से रोशनी यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद तालिब के अंदर नफ्सुर रहमान यानी सब रहमत वाले का सांस बेदार करने में मदद करता है। जैसा कि सूरह कहफ की आयत 17 में फरमाया गया, जिससे अल्लाह हिदायत देता है वही हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह कर दे तुम उनके लिए कभी मुर्शिद नहीं पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में हैं, लेकिन उनका जिक्र महदूद और अल्लाह की दी हुई शक्लों तक महदूद है। इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, अपनी याद को मुस्तकिल बना सकता है फरिश्तों की तरह, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये आजाद मर्जी से आता है। तरीका में मुर्शिद हब्स अल नफस यानी सांस पर गौर और जिक्र खाफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस में अल्लाह की तस्दीक शामिल होती है और सिर्फ वही। ये तालिब को इलाही मौजूदगी के मुस्तकिल धड़कन में जिंदगी गुजारने के काबिल बनाता है। कुरान के जरिए, कुरान रहमील की तासीर से जुड़ने का बुनियादी जरिया है। अल्लाह की रहमत पर जोर देने वाली आयात रहमील की मौजूदगी के चैनल के तौर पर काम करती हैं। हमदर्द अंबिया की कहानियों पर गौर करते हुए मोमिन अपने दिल में रहमत तलब करते हैं। रूह को आजमाइश, बीमारी या रूहानी तारीकी में रहमील की रहनुमाई के लिए रिसेप्टिव बनाते हैं। सूफी तजवीज करते हैं कि आयात अर्रहमान, सूरह अल-फातिहा और दीगर रहमत पर मबनी आयात दिल के हुजूर के साथ पढ़ी जाएं, ताकि फरिश्तों की रहमत दिल पर उतर सके दुआओं के जरिए।
مخصوص دعائیں اور استغاثے رحمیل کی براہ راست رحمت کو دعوت دیتے ہیں۔ مشکلات سے حفاظت طلب کرنا اور شفا، روحانی سکون اور رحمت طلب کرنا، معافی، غم سے نجات یا دوسروں کی بھلائی کے لیے دعائیں رحمیل کے لیے روحانی اشارے کا کام کرتی ہیں۔ عقلائے کرام کہتے ہیں جہاں دل خلوص کے ساتھ رحمت طلب کرتا ہے، رحمیل آتا ہے اور اسے الہی نرمی میں لپیٹ دیتا ہے۔ کرنے والے اعمال رحمیل کی رحمت کو قریب کرنے کے لیے صوفی یہ اعمال تجویز کرتے ہیں۔ رحم و کرم کے اعمال محتاج کی مدد کرنا، غمزدہ کو سکون دینا، ٹریسپیسس معاف کرنا، دوسروں کو شفا دینا، جسمانی، جذباتی، روحانی، فرشتے کی ذات کے مطابق۔ اللہ کی روزانہ یاد اور غور ذکر رحمت کے راستے کھولتا ہے تاکہ رحمیل کی رہنمائی بغیر رکاوٹ بہہ سکے۔ اجتناب کرنے والے اعمال فرشتے کی رحمت میں محفوظ رہنے کے لیے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ظلم، سختی اور دل کو سخت کرنے والے اعمال، محتاج کو نظر انداز کرنا یا رحم و کرم کے اعمال سے منع موڑنا، غرور، تکبر اور فیصلہ کن رویہ، کیونکہ یہ رحمیل کی موجودگی کو دور کرتے ہیں۔ صوفی مشائخ بار بار خبردار کرتے ہیں کہ دل کی سختی رحمت کے فرشتے کو دور کر دیتی ہے اور روح اپنی آزمائشوں کے لیے بے بس رہ جاتی ہے۔ پس عزیز ناظرین، رحمیل، فرشت، رحمت ہمیشہ مہربان دل کا ساتھی ہے۔ وہ وہاں نازل ہوتا ہے جہاں رحمت طلب کی جاتی ہے۔ مومن کے ساتھ اس دنیا سے اگلی دنیا تک چلتا ہے۔ قبر، برزخ، میزان اور صراط کو الہی ہمدردی کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ کامل مرشد کی رہنمائی پر چل کر، قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے، دل سے دعائیں پڑھ کر، رحمت کے اعمال انجام دے کر اور ظلم سے بچ کر انسان رحمیل کے برکات کا وسیلہ بن جاتا ہے اور روح ہر مرحلے میں رحمت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ صوفی مشائخ شاعرانہ طور پر نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ جہاں دل میں رحمت بوئی جاتی ہے، رحمیل بغیر نظر آئے چلتا ہے، ہر آزمائش کو الہی روشنی کے باغ میں بدل دیتا ہے۔ ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور آپ نے اسے فائدہ مند پایا تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔